बड़े बड़े आपने महात्माओं, ऋषियों, गुरुओं से सुना होगा। अगर कुछ संशय है तो बोले, नहीं तो हम आगे चले। हमारी डिवोशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन आप समझ, हम डिवोशन लिखना चाहते थे। सो इसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये तो सर्वविदित है, हजारों बार आपने सुना होगा इसको, तो बार बार इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। भगवान कहते हैं मैं ही वेदांत हूँ, मैं ही वेदा हूँ और मैं ही वेदों का जानने वाला हूँ। एक बार एक पेंटिंग कहीं लगी और उसमें बड़ी बड़ी चित्रकारियाँ थी, बड़ी बड़ी चित्रकारियाँ थी और एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, खाली पेंटिंग थी। तो लोगों ने कहा, अरे भाई आप इतने बड़े चित्रकार हो, ये क्या है? बोला घोड़ा है। घोड़ा का? बोला घास है। बोला कहाँ है? बोला घोड़ा घास करके चला ये। तो जो चित्रकार है उसको मालूम ये क्या है, बाकी तो लोग गैस कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं वेदांत हूँ, मैं वेदों का जानने वाला हूँ, मैं उसका कंपाइलर हूँ और इन सारे वेदों से मेरे को ही जाना जाता है। ओके सर? नाउ भक्ति क्या है? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविधि भजते मां सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. तो यह है यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। Whoever, कोई भी जान सकता है, ये जरूर नहीं है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, भगवान को कोई भी जान सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। भगवान ने कहा whoever, यो, जो भी जान सकता है, knows me the supreme person God है। अगर वो समझते हैं कि भगवान सारे कारणों के कारण है, उत्पत्ति के, उपादान के भगवान कारण है, तो वो कहते हैं बट उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। विदाउट डाउटिंग इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग। बस उसने सब कुछ जान लिया। जिसने जान लिया, कृष्ण तो भगवान स्वयं, उसने सब कुछ जान लिया। और जब जाने के बाद क्या होता है? जब जान लिया, ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस। अगर उसने जान लिया तो तब भगवान की शरणागति में आ जाता है, वो सन ऑफ भारत। और आगे बहुत हमारी चीजें हैं, तो वहां देखते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रं विधिभुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। This is the most confidential part of the Vedic scripture, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. तो भगवान यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं पुरुषोत्तम योग, कहते हैं दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर। कॉन्फिडेंस में मतलब क्या है? ये जैसे छुरी होती है ना, छुरी से धार होती है, अगर छुरी को आपने ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया तो कटने का डर भी रहेगा, छुरी से धार है। और जिसने उसको ढंग से काम करना शुरू कर दिया, ही कैन यूटिलाइज इट। वही नाइफ है, अगर बच्चे को हाथ में दे दिया जाए तो बच्चे को अपने आप को काट सकता है, इंजोर कर सकता है, और वही नाइफ अगर डॉक्टर के हाथ में है तो किसी का जीवन बचा सकता है। तो शास्त्रों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता और उस पर अमल करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और भगवान यहाँ डिक्लेयर करते हैं वो सिनलेस वन। अर्जुन वाज सिनलेस, आई एम डिस्क्लोजिंग इट टू यू। हम फिर बात कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इस चर्चा के बाद whoever understand this will become wise, वही बुद्धिमान बनेगा, एंड हिज endeavors will know the perfection। और तब जो भी काम करेगा उसमें परफेक्शन आएगा। भौतिक कार्य में आप कोई भी काम करें तो उसमें परफेक्शन कभी नहीं आता, लेकिन भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य अगर उसमें कोई दोष भी हो वो भी परफेक्ट होता है। So with this I'll come to the conclusion of Purushottam Yoga by Lord Sri Krishna to Arjuna। 9th चैप्टर में प्रवक्ष्यामि अनुसूय वो कहते हैं, यहाँ पर अनग कह रहे हैं। अनग बार बार अनेक प्रकार से चीज़ वही है, लेकिन
दूसरे शब्दों से भगवान वही कहना चाहते हैं। क्या टाइम हो गया? वो एक चक्कर ले सकते हैं, 8 हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बहुत टाइम है। हमें इसलिए आज जल्दी जल्दी पढ़ा मैंने। साउथ में ये भगवत गीता में साउथ के लोग ये पुरुषोत्तम योग वाला जो ये चैप्टर है उसको बहुत मानता देते हैं, लाइक स्पेशल। पहले प्रभु ने बोले थे ना कि ये चैप्टर पूरा डेली उधर आनंद वासु को तो उस वक्त जब तकरीबन 4 साल 5 साल पहले वो छोटे से को पूरा पुरुषोत्तम योग याद था। हम लोग तो इतना मुश्किल है क्या रखो इसमें ऐसा क्या? इसमें अगर आप उसकी श्रुति फल सुने तो आपको पता चले, आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा। श्रुति फल है इसके। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। श्रुति फल मींस कर्म कांड से रिलेटेड? नहीं, इसमें इस पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? अच्छा, इसके श्रुति फल हैं जो पद्म पुराण में दिए गए। तो पद्म पुराण में अगर आपके पास वेदावेश हो तो वहाँ इसके श्रुति फल हैं। गीता महात्म्य के श्रुति फल है। और ये श्रुति फल विशेषकर शिव और पार्वती के बीच में ये वार्तालाप है। पार्वती बार बार भगवान को करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, करने से क्या होता है। तो श्रुति फल के द्वारा ये लोग भगवद गीता को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भगवान को समझना है, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामावतारी, तो भगवान के है। और कम से कम मैं तो मेरी राय है कि हमें श्रुति की जानने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या होता है, भगवान से प्रेम कम होता है, अपने से प्रेम ज़्यादा हो जाता है। ये करके मुझे ये मिलेगा, मुझे ये करके मुझे ये मिलेगा, मुझे ये फ़ायदा होगा, डिज़ायर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर कहते हैं भगवान के अगर डिज़ायर भी हो तो कोई बात नहीं। वो अगर आप किसी को वेदावेश हो, पूरे पद्म पुराण उन्होंने वेदावेश में पूरा सारे हर अध्याय का जो है उन्होंने दृष्टांत के द्वारा ये सब बता रखा है कि जिसने भगवद गीता के 15वां चैप्टर पढ़ा उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब लिखा। हम लोग टीवी में देखते थे तो श्री कृष्ण आता था, वो पहले में जब श्री भगवान ऊर्ध्वमूलम वाला शुरू के जो 4 हैं वो आपने शायद इसमें नहीं, क्योंकि वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा वैसे इन जनरल सा पीछा है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं ये पूरा का पूरा संसार है, ये पेड़ की तरह है। और ये पेड़ जो बड़े वृक्ष होते हैं, तो अगर आप कोई कलकत्ता गया हो, अगर आपने बड़े वृक्ष देखे हों तो उसकी जड़ें अनंत होती हैं, पता नहीं चलता कि जड़ें कितनी हैं। कभी गए आप कलकत्ता? जी, मैं बहुत दिन वो अपने पेड़ में देखा आपने? पेड़ में कलकत्ता में, लेकिन दूसरे जगह देखो उसकी जड़ का पता नहीं चलता। एकड़ जो प्लांट फैला चला जाता है। जी मैंने देखा है। बरगद क्यों नहीं, बड़ कहाँ से एक्चुअल उसका पेड़ पता नहीं चलता, लेकिन हजारों शाखाएं सब जड़ बनाते हैं। तो कहते हैं ये बड़ वृक्ष की तरह है जो उल्टा है। उल्टा यानी उसकी जो जड़ है ऊपर है, सना से उसका पेड़ निकल जाता है। तो जो जड़ें ऊपर हैं और उसकी पत्तियां नीचे हैं। तो यानी भगवान कहते हैं वो जड़ क्या है, वो भगवान, जड़ तो भगवान है, बाकी सब उससे फैल रहे हैं, उससे फैल रहे हैं। तो बोलते हैं ये जो कर्म कांड है इसको, इसकी शाखाएं नहीं काटनी है, इसकी जड़ को काटना है। जड़ यानी बंधन है। कर्माणि बंधूनि मनुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में मनुष्य जो है, इस मृत लोक में मनुष्य जो है बंधन से बन जाते हैं। तो ये जो पेड़ है इसको काटना है। ये है डिजायर ट्री, इसको काट के छोड़ देना, कोई डिजायर ही नहीं चाहिए। इसलिए उस पेड़ की बात आ रही है। वो उल्टा पेड़ है, जड़ें ऊपर हैं, पत्तियां शाखें नीचे हैं। तो यानी उसको अगर समझना है तो इनको आप काटें तो तब जाके आप जो है उसके स्वरूप को पा सकते हैं। इट्स अ थॉट ओनली। नो इज रियल। अगर देखेंगे ना पानी के पास जाके ऐसे पेड़ को तो आपको उल्टा दिखाई देगा, वैसे आपको दिखाई देगा पानी के पास अगर लगाओ तो। लेकिन सही में देखें तो जड़ क्या है, भगवान कृष्ण जड़ है, बाकी सब उसकी शाखाएं नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे कहीं किसी लोग में ऐसा पेड़ है नहीं, या प्रभु एक भगवान से दृष्टांत सा दे रहे हैं कि ये नहीं। एक पेड़ जो है कैलाश में है, जिसके नीचे शिव और पार्वती कई बार जो है अपने लीलाएं करते हैं। और कहते हैं उस पेड़ की जो रेडियस है वो है 800,000 माइल्स। वही पेड़ है, वो भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। और कई उस बरगद के पेड़ के नीचे बड़े बड़े सत्संग भी हैं। तो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हैं। लेकिन ये पेड़ जो है, ये मटीरियल जो पेड़ है, भगवान कहते हैं उल्टा है, इसको काटना है। छित्वे न, वो आते हैं इसको जो है काटना है, जड़ से काटना, मटीरियल को जड़ से काटना। और कोई प्रश्न? अब हम 10 मिनट का अल्प विराम लेंगे। 10 मिनट के पश्चात लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। जिसको क्वेश्चन आंसर उसने पूछिए, नहीं तो हम 16वें चैप्टर में भी अपने विचार विमर्श रखेंगे। इफ इट इज एग्रीएबल टू एवरीवन। यस।
लाइट ऑन कर दीजिए माता जी। 10 मिनट का ब्रेक। इसमें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। नहीं अभी तो नहीं। हाँ जी, घर पे भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करें, घर पे रख रहे हैं। हाँ जी, टेम्पल एंड होम टेम्पल, हाँ जी। व्हाट्स द डिफरेंस? गुरु जी का सवाल है कि भगवान की मंदिर के भगवान में और घर के भगवान में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। मंदिर के भगवान में हम भगवान की बातों को मानते हैं और घर के मंदिर में भगवान हमारी बात मानते हैं। आज सुबह 4:30 आरती में 6 बजे होगी तो 6 बजे करेंगे, उसको लेना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा पाव ही खिलाना है, तेरे को बड़ा पाव खाएगा बस। लेकिन मंदिर में नहीं भाई, मंदिर में तो चीज़ है, ये चीज़ें बननी है, ऐसी चीज़ कार्य होना। तो प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ रूल्स हम फॉलो करते हैं, यहाँ भगवान हमारे रूल्स फॉलो करते हैं। हम अब इंडिया जा रहे हैं, सुला दो 2 महीने के लिए, चलो वहाँ भगवान को सुलाते नहीं, वहाँ ऐसा है, इतना फर्क है जी। नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ सात्विक तो है ही, वो तो मतलब ही नहीं है। प्रभु जो घर में भगवान है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई इसमें? नहीं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। नहीं। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ऐसा योग्य आदमी चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठा कर सके और जो अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो। कुछ क्षण उपरांत जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मुझमें कुछ होते हैं। बड़ी अजीब चीज़। तो हर मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें ऐसे ही होता है? तकरीबन जो बड़े बड़े मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा पंडित करेगा वो। आप जगन्नाथ जी की बात लीजिए। जगन्नाथ जी में तो पक्का। जगन्नाथ जी में तो वो शरीर 1 साल के अंदर शरीर छोड़ देते हैं। 1 साल के अंदर शरीर। 1 साल के अंदर शरीर। ठीक है। तो ये मोमेवांसु जीवलोक में आपने बताया कि वो soul is struggling hard with 6 senses. कौन सा 6 senses? वर्किंग सेंसेस 5 और एक माइंड को मिला के 6। जब 10 मिनट हो जाए मुझे बता दें आप। This false association, that means permanent association with the Lord. That is the permanent. Otherwise, everything is false, temporary association. False मतलब temporary, it doesn't last long. कर दो। सारी चीजें ही टेम्पररी है प्रभु। सारी चीज़ें परमानेंट नहीं। सब चीज़ें टेम्पररी। हमारे विचार टेम्पररी हैं, हमारी काया टेम्पररी है, हमारे विचार टेम्पररी है, सब चीज़ टेम्पररी। यानी प्रभु ये पूरे वर्ल्ड पे है, पूरी धरती पे है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट आप ब्रह्म भुवना लोका, हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा था। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनः आवृत्तिनो अर्जुन। ये भुवन जो है 14 भुवन है, इसमें बार बार आवृत्तियाँ होती रहती है परमानेंट रूप से, कोई परमानेंट नहीं। और परमानेंट क्या मतलब, कोई अगर 200,000 करोड़ साल के बाद भी अगर जिसको पुनरावृत्ति हो तो पुनरावृत्ति। मैक्सिमम हमने इसका क्या दे रखा है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फिर पुनरावृत्ति। तो यहाँ परमानेंट कुछ नहीं। 14 गुरु बता रहे 7 ऊपर 7 नीचे, पृथ्वी इंक्लूडेड नहीं है उसमें? नहीं, 7 जो हम 7 कहते हैं पृथ्वी 7 में ऊपर वाले 7 में और नीचे पृथ्वी 7वें में है, 7वें में। उससे ऊपर 7। भूर्भुव स्वः तप जन सत्य अन ब्रह्म, और नीचे है तल अतल वितल तलातल सुतल महातल रसातल पाताल। तो राधा गोविंद महाराज को सुना था, वो कोई नदियों का वर्णन कर रहे थे कि देवताओं के पास ऐसी नदियां हैं जिसमें सिर्फ दूध बहता है, शहद बहता है, और ऐसी नदियां हैं जिनके पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिसमें से कल्पतरु नहीं कुछ और बड़े बड़े पहाड़ों का वर्णन। ये क्या चीज़ है प्रभु, ये कहाँ है? ऊपर स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। और उससे बेहतरीन बढ़िया जो है उसमें है वैकुंठ में। वहाँ भी पहाड़ हैं, वहाँ भी नदियाँ हैं, वहाँ भी भौरे हैं, वहाँ भी सब कुछ है, सब कुछ है। वो पेड़ों से कहते हैं कि उनके कोठरों से बड़े बड़े फर्नीचर स्वर्ग के लिए निकलते हैं, वो आते हैं वो लेके जाते हैं। ऐसा है? वो क्या होता है कि
आप पेड़, आपको मालूम है कि भगवान जी को बैठना अच्छा लगता है, आप पेड़ बन गए, उसके फटाफट आप खुद ही फर्नीचर बन गए और भगवान उसे आराम कर गए। सब स्वेच्छा से होता है और तुरंत होता है। ये नहीं कि आप जो है सुबह मार्केट खुलेगी तो तभी जाके खरीद करेंगे भाई, वो तो मार्केट बंद है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। स्वेच्छा से उसी क्षण एकदम चीज़ें पूरी होती इसके ऊपर व्यापार बिजनेस कुछ है ही नहीं, नहीं, वरना एक ही बिजनेस है वहाँ, भगवान की सेवा, सेवा करना। वही बिजनेस है। सुगंध